जिनपति स्वरूपो गुरुवर पुनीतान्त प्रज्ञा गहनतमतत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञपूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। दार्शनिक क्षेत्र में चेतना के दो प्रकार बतलाए गए, व्यक्ति चेतना और सामुदायिक चेतना। सामुदायिक चेतना का आकार बनता है हम सब हैं, यह सामुदायिक चेतना का आकार है। मैं हूं, यह व्यक्तिगत चेतना का आकार है। हम सब हैं, एक सोचने की शैली अलग बन जाएगी। मैं हूं, वहां चिंतन का प्रकार अलग बन जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं होता जिसके साथ कोई मर्यादा न हो। समुद्र पर कई पाल नहीं बांधी गई, तालाब पर बांधों पर पाल होती है, पर समुद्र पर पाल नहीं है। पर शायद सबसे ज्यादा मर्यादाशील समुद्र है। समुद्र का मतलब ही संस्कृत कोश के अनुसार समुद्र का अर्थ होता है मुद्रया सहित है समुद्रे, यानी जो मर्यादा सहित है उसका नाम है समुद्र। मुद्रा मर्यादा, मर्यादा सहित है। और इतनी अच्छी मर्यादा है कि समुद्र के तट पर भी बहुत शहर बसे हुए हैं, पर समुद्र अपनी मर्यादा को सामान्यतया छोड़ता नहीं है, बराबर रखता है। मर्यादा है इसलिए विश्वास है। मैंने स्वयं अनुभव किया जब पूज्य गुरुदेव बम्बई चतुर्मास कर रहे थे। हम लोग बार्डन रोड पर उधर समुद्र के पास जाते। समुद्र के पास एक दिन मैं समुद्र के थोड़ा भीतर ही, जहाँ पानी नहीं था और ये मछुआरों के ऐसे बहुत सारे पत्थर चिने हुए थे, उसके ऊपर जाकर खड़ा खड़ा ध्यान कर रहा था। अब ज्वार का समय आ गया, मैं ध्यान में था, मुझे ध्यान रहा नहीं। पानी का ऐसा वेग आया कि मैं तो ऊपर खड़ा था, नीचे होता तो पता नहीं क्या होता। पानी बहुत आगे तक चला गया, मैं बीच में रह गया, चारों तरफ पानी, और मैं बीच में पत्थरों पर खड़ा था। पर समुद्र की मर्यादा है, ज्वार आता है और वापस चला जाता है, मर्यादाशील है। जब पानी गया तब मैं बाहर आ गया। अगर यह मर्यादा नहीं होती तो फिर पता नहीं क्या होता। उसकी मर्यादा है, ज्वार आने की मर्यादा, भाटा की मर्यादा, और पानी का पाल बांधी हुई नहीं है, पर अपनी सीमा तक ही रहता है। इसलिए समुद्र का अर्थ ही है जो मर्यादा सहित है, उसका नाम है समुद्र। छोटी ताल तलियों की मर्यादा नहीं होती, इसलिए उनके पाल बांध दी जाती है। पता नहीं पानी ज्यादा आ जाए तो क्या हो। मर्यादा हर वस्तु और व्यक्ति के साथ आवश्यक है। एक सीमा होनी चाहिए। मर्यादा एक सीमाकरण है। असीम दुनिया में कोई नहीं हो सकता, सबके साथ मर्यादा जुड़ी हुई है। सामुदायिक चेतना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति चेतना एक सीमा तक ठीक है, पर फिर स्वार्थ में बदल जाती है, दूसरों के प्रति अच्छा नहीं होता। सामुदायिक चेतना के साथ व्यक्ति चेतना हो तब तो ठीक है, केवल अच्छी नहीं होती। हमारी जो राजनीतिक प्रणालियां रही उनमें भी ये खामी रही है कि कोई प्रणाली, समाजवादी प्रणाली सामुदायिक चेतना को महत्व देती है।
और राजतंत्रीय प्रणाली व्यक्तिगत चेतना को महत्व देती है, वहाँ व्यक्ति का ही सब कुछ होता है, समाज का कुछ नहीं, अर्थ नहीं होता, महत्व नहीं होता, दोनों में खामी है। ऐसी प्रणाली जिसमें व्यक्ति चेतना और सामुदायिक चेतना दोनों का समन्वय हो सके, वह बहुत अच्छी प्रणाली होती है। मैं मानता हूँ आचार्य भिक्षु ने जो अपने संघ का विधान किया, मर्यादा लिखी, उसमें दोनों को स्थान दिया। व्यक्ति चेतना को भी पूरा स्थान दिया है कि पूरी व्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं किसी पर आरोपणा नहीं, अतिक्रमण नहीं, अपनी सीमा में रहे और अपनी स्वतंत्रता का पूरा उपभोग करे, किंतु साथ साथ में सामुदायिक चेतना का भी सम्मान करे। मर्यादा सामुदायिक चेतना के लिए है कि दूसरे के साथ तुम्हें रहना है तो कैसे रहो, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। एक अकेला व्यक्ति रहता है, वह मर्यादा अलग होती है। जब दूसरे के साथ रहना है तो वह फिर मर्यादा अलग प्रकार की होती है। तो उसके लिए दूसरे के साथ रहने की योग्यता कब आती है कि व्यक्ति में आचार की निष्ठा है, कुछ उसकी आचार संहिता है, उसके कुछ सिद्धांत है और फिर कुछ सीमाएं हैं, तब व्यक्ति अच्छे प्रकार से दूसरे के साथ रह सकता है। इस आधार पर जयाचार्य ने एक मनोवैज्ञानिक ढंग से एक ऐसा दार्शनिक स्वरूप मर्यादा का प्रस्तुत किया कि सबसे पहले तो आचार निष्ठा पैदा होनी चाहिए। अगर तुम्हारी आचार के प्रति निष्ठा नहीं है तो तुम दूसरे के साथ रह नहीं सकते और रहोगे तो लड़ाई झगड़ा ही करते रहोगे। पहली आचार निष्ठा, उस आचार निष्ठा के आधार पर कहा गया सर्व साधु साध्वियां 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। यह मूल आचार है, मर्यादा का आधार है आचार। और आचार के कि 5 महाव्रत 5 समितियां और 3 गुप्तियां, इनका जहां सम्यक पालन होता है तो फिर मर्यादा को आधार मिलता है। अगर इनका सम्यक पालन नहीं, सम्यक आराधना नहीं, तो फिर मर्यादा का अर्थ भी नहीं होता। सुना ही नहीं कि ताकि ऊपर 3 मंजिला मकान बन सकता है। मजबूत नींव चाहिए, आधार चाहिए, तब कोई मर्यादा हो सकती है। आधार अच्छा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे तो किसी व्यक्ति ने अहम के साथ कहा कि देखिए हमारे वहां बाइबल नहीं है, भगवत गीता को तो नीचे रखा गया है और उसके ऊपर बाइबल है। विवेकानंद का बहुत अच्छा हुआ, गुड फाउंडेशन। गीता नीचे है तो गुड फाउंडेशन, अच्छा आधार मिल गया सबको, बात अच्छी होगी, बदल गई सारी, अहंकार भी चूर हो गया। तो ये आधार हमारा ये अच्छा होना चाहिए। मर्यादा का आधार है आचार। वो आचार के 13 तत्व है। संयोग की बात, 13 पंथ को ये 13 तत्व एक भी नाम मिल गया। यह नाम बड़ा पवित्र नाम है, 13 पंथ। उस दिन महंत जी आए थे, नृत्य गोपाल दास जी, बातचीत हो रही थी, बात चली कि 13 पंथ नाम है। उनका 13 पंथ नहीं, हाँ वही 13 पंथ जो नानक 13 करते करते नानक गुरु बन गए थे। जब प्राचीन काल में चला 13 पंथ, दिगंबर परंपरा में भी 2 है, 13 पंथ और 20 पंथ। 13 पंथ उनमें भी है और श्वेतांबरों में अपना है 13 पंथ। 13 पंथ दिगंबर आचार्य पूज्यपाद हुए हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा कि त्रयोदशतय धर्मो नदिष्टो परई। भगवान महावीर आपने 13 प्रकार का धर्म बतलाया, दूसरे तीर्थंकरों ने नहीं बतलाया। पार्श्व के समय ये 13 प्रकार नहीं थे धर्म के। 5 महाव्रत 5 समितियां 3 गुप्तियां, ये 13 प्रकार नहीं थे। ये 13 प्रकार छेदोपस्थ स्थापनीय चारित्र में भगवान महावीर ने विभाग करके बतलाए। 13 तो संयोग ऐसा मिल गया, आचार्य भिक्षु ने भी
इस नाम को स्वीकार कर लिया, हे प्रभु ये तेरा पंथ। और दूसरे में जिस धर्म में 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, इन 13 की अखंड आराधना की जाती है, उसका नाम है तेरा पंथ। यह हमारा आधार बन गया। 5 महाव्रत लोग जानते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह बहुत परिचित है। 5 समितियों से भी परिचित होना जरूरी है। इरिया समिति यह मुनि के लिए है कि देख कर चले, चलते समय बात न करे। चलते समय बात नहीं करनी चाहिए, देख कर चले। बात भी चले और चले भी तो फिर जीवों का क्या होगा, बेचारे छोटे मोटे जीवों का क्या होगा। आगे ही तो उनके प्रति करुणा कम रहती है। अगर साधु भी ऐसा करने लग जाए तब तो और कठिनाई है। इरिया समिति की वास्तव में कठिनाई तो बहुत है, बहुत कठिनाई है। जागरूक रहना बड़ा कठिन काम है, और फिर साधन का प्रयोग करे वहाँ तो और अधिक कठिनाई पैदा हो गई। बहुत कठिनाई है इरिया समिति वाली। इरिया समिति में गुरुदेव का जो उदाहरण है, इरिया समिति के लिए अगर उदाहरण देना हो तो पुराने साधुओं का तो रहा है, किंतु साक्षात जो मैंने देखा आचार्य तुलसी उदाहरण है। शायद जीवन में भी कम काम पड़ा होगा, कम वार, कि जब चलते समय कभी बात की हो। पिलानी से बिहार कर रहे थे हम, और जुगल किशोर बिड़ला साथ थे। वे गुरुदेव पधारी पिलानी इसलिए आए हुए थे, तो साथ साथ वे भी चल रहे थे। उन्होंने एक बातचीत शुरू कर दी। गुरुदेव बोले नहीं, जब आवश्यक हुआ तो खड़े रहकर बोले। 1, 2, 3 बार ऐसा हुआ तो बिरला जी ने कहा कि महाराज आपके पैर में दर्द है क्या? गुरुदेव ने कहा नहीं, उस समय की बात है, दर्द नहीं था, कि मेरे पैर में दर्द नहीं है, तो आप बार बार रुकते क्यों है? गुरुदेव ने कहा कि आपको जो मुझे कहना होता है मैं चलते समय कह नहीं सकता, इसलिए रुकना पड़ता है। तब उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था, मैंने गलती कर दी, नहीं तो मैं भी बात नहीं करता आपसे। इतनी जागरूकता, एक इरिया समिति, एक गमन योग है बड़ा। हमें भी गहराई से ध्यान देना है कि इरिया समिति को गौण न करें। भाषा समिति, विवेक पूर्वक बोलना। भाषा के विषय में 3 नियम है हमारा, एक सत्य महाव्रत, एक भाषा समिति और एक वचन गुप्ति। 3 नियम है भाषा के बारे में। सत्य महाव्रत, झूठ नहीं बोलना। वचन गुप्ति, मौन करना, बोलना नहीं, वाणी का संयम करना या अशुभ बात नहीं करना, अशुभत्थे सुसभ्यसो नहीं करना। भाषा समिति के बोले बिना तो काम नहीं चलेगा, बोलना तो पड़ेगा। कोई हरदम मौन रह नहीं सकता, और 24 घंटा ही मौन रहता है, बड़ा कठिन काम है। और मैं तो मानता हूं कि मौन भी वास्तविक मौन नहीं होता, 24 घंटा हो नहीं सकता। जीवन की अपेक्षा है तो कुछ करना पड़ता है। मैं भी 3 घंटा मौन करता हूं रोज। मुझे भी लगता है कि पूरा मौन नहीं होता। मौन तो वह हो कि कहीं इशारा भी न करना पड़े। जब इशारा भी करना है कि ऐसे किया, इधर आओ, ऐसे अंगुलियां हिलाई, तो मौन तो पूरा तो नहीं हुआ। फिर कैसी हुआ वो? मौन नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में भी चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करना होगा तो स्वर यंत्र सक्रिय होगा। स्वर यंत्र सक्रिय है तो शब्द बाहर नहीं आया, भीतर कंठ में तो शब्द बन ही गया। तो पूरा मौन कहाँ हुआ? पूरा मौन तो बड़ा कठिन है। एक आदमी मौन कर बैठा है, सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, तो भी मौन तो नहीं हो रहा है। जब हमारा स्वर यंत्र सक्रिय है, सारा वोकल सिस्टम वह हमारा काम का एक्टिव है, काम कर रहा है, तो पूरा मौन तो नहीं होता। पूरा मौन तो वह है कि यह सारा कंठ का भाग सक्रिय न रहे, बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाए, तो पूरा मौन होता है। बहुत कठिन है वैसा मौन करना। वह तो सावध्य वचन भी न हो, जिससे पाप कर्म का बंध हो, ऐसा न हो। बोलने का भी तेरा पंथ ने एक बोलने की शैली का भी विकास किया है, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारे आज के साधु साध्वियाँ विशेष ध्यान दें। हमारी एक अलग शैली है बोलने की। उदाहरण ले लो, जैसे
कि किसी व्यक्ति को याद करना है तो एक तो कहेंगे कि वह व्यक्ति आ जाए, यह कहना नहीं है। उसको बुला लो, यह भी नहीं। दर्शन करा दो उसको, यह भी नहीं होना चाहिए। हमारी शैली क्या थी, जैसे मान लो कोई साधु बीमार है और सीधा कह दे डॉक्टर को दर्शन कराओ, यह भी हमारी भाषा की शैली नहीं है। हमारी बोलने की शैली यह है, क्या अभी कोई डॉक्टर आ सकता है, प्रश्नात्मक होनी चाहिए, आदेशात्मक नहीं, प्रश्नात्मक। आदेश देने में तो बहुत कठिनाइयां हैं। हम पूछते हैं क्या अभी कोई यह हो सकता है, क्या अभी यह व्यक्ति कोई आ सकता है। हमारी एक शैली होनी चाहिए, शैली जिसमें बहुत बचाव होता है। और भाषा की बहुत शैली है, और 10वें कालिक सूत्र का पूरा एक अध्ययन है वाक्य शुद्धि, और उत्तराध्ययन आदि अनेक सूत्रों में, प्रश्न व्याकरण में भाषा का बहुत विवेक दिया गया है। समाज में भी, परिवारों में भी अगर भाषा का विवेक हो, कैसे बोलना चाहिए, तो शायद 10, 20, 50% लड़ाइयाँ कम हो सकती है। बोलना नहीं जानते इसलिए अकारण लड़ाई हो जाती है। अहेतुक लड़ाइयाँ भाषा के अविवेक के कारण होती है। इसलिए भाषा समिति का बड़ा महत्व है। ऐषणा समिति, आहार की गवेषणा करना बड़ा महत्वपूर्ण है। जब अहिंसा का महाव्रत लिया है तो साधु को अपने लिए, आहार के लिए भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। साधु के लिए कोई बनाए तो इसका मतलब है उसने साधु को साधु नहीं माना, एक पाहुना मान लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बने सहज बने, आहा गणेशु रियंते, आहा गणेशु, यथाकृत जो सहज बना हुआ है उसमें से दे, और फिर संयम करे। यह भी नहीं जैसे वे कहावत है नहीं, माल भी खाना और मोक्ष भी जाना। इतना बनाया कि साधु को भी खिला दिया और खुद भी खा लिया, दूसरों को भी खिला दिया, सब पूरा। रीति तो यह है कि जो दान देने वाला है उतना दे जितना कम खा सके। राम कुमार जी सरावगी, जो कलकत्ता का सरावगी परिवार, बड़े अच्छे श्रावक राम कुमार जी थे। उनकी विधि थी, वे कभी 5 फलके नहीं बहराते। जितने खाते, मान लो 4 खाते तो 2 बहरा देते, कह देते मेरा 2 बहरा सकता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बहरा सकता। क्यों? कि मुझे 2 कम खाना पड़ेगा। ये होना चाहिए कि जितना बहराए उतना कम खाए, तब तो संयम है। और साधु को भी खूब बहरा दिया और पेट भरकर खुद भी खूब खा लिया, फिर वह कोई दान, संयम का दान कहाँ हुआ? फिर वह चिंतन करें इस पर। तो एक व्यक्ति बहुत सारा बहरा दे, ऐसा नहीं, बहुत दान दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जितना खुद खाओ उसका हिस्सा बहरा दो और फिर उतना कम खाओ, तब तो वह एक अच्छा दान है। अन्यथा तो फिर और कुछ हो जाता है। इस पर ध्यान दे कि साधु को दान देना तो संयम का दान है, खुद संयम करना है। यानी साधु के संयम को पोषण देना है, सहारा देना है, और खुद का भी संयम करना है। ऐषणा समिति के प्रति बहुत जागरूक होना जरूरी है, और इसका संबंध साधु और श्रावक दोनों के साथ है, दान देने वाले के साथ है। अन्यथा वैसा हो नहीं सकता। महंत जी ने पूछा कि आपके लिए आहार भोजन की क्या व्यवस्था है? अब हमारी कोई व्यवस्था होती नहीं है भोजन की। व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था में से भोजन लाते हम तो। जो सहज मिल जाए वह पवित्र दान होता है, जो सहज ही मिल जाए। इसमें जागरूकता हमारे साधु साधियों के लिए भी बहुत जरूरी है कि सीधे गए और पात्रा भरकर ले आए हैं। झोली पाया, पत्थर पाया, पाया गुरु का भेव, खाली जावर भरिया आवा, कहाँ करे गुरुदेव। यह नहीं होना चाहिए, बस गए पात्रा भरकर ले आए। इतने संयम के साथ, जागरूकता के साथ ये आहार की ऐषणा होनी चाहिए। आदान निक्षेप समिति और परिस्थापन समिति, इनके प्रति जागरूक। हमारे दूसरा है सिद्धांत। एक आचार, दूसरा सिद्धांत। सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए, और यह मैं सौभाग्य मानता हूं कि 13 पंथ के आचार्यों ने अपने सिद्धांत पक्ष को जितना पुष्ट किया, दुर्लभ बात है। अनेक ग्रंथ ऐसे बना दिए
कि कोई भी कह सकता, पूछे कि तेरा पंथ का सिद्धांत क्या है, अगर पुराने लोग और मारवाड़ी भाषा को जानते हो तो आचार्य भिक्षु के ग्रंथों को पढ़ो, आचार की चौपाई पढ़ो, अनुकंपा की चौपाई पढ़ो, व्रताव्रत की चौपाई पढ़ो, ये सारी चौपैयां पढ़ो आचार्य भिक्षु का। मारवाड़ी नहीं जानते हो तो उन पर हिंदी में भी अब काफी ग्रंथ लिखे गए हैं। जयाचार्य के ग्रंथों को पढ़ो और आचार्य तुलसी के ग्रंथों को पढ़ो। तेरापंथ का एक पूरा सिद्धांत हमारे सामने आ गया, एक दार्शनिक रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। उसका मूल आधार इतना रहा, आचार्य भिक्षु ने जो धर्म की परिभाषा की, त्याग धर्म और भोग अधर्म। इतनी छोटी धर्म की परिभाषा 4 अक्षरों में, केवल अक्षर 4, एक बार गीत ने केवल अक्षर 4 है। धर्म की परिभाषा, धर्म की परिभाषा केवल अक्षर 4, धर्म की परिभाषा केवल अक्षर 4, धर्म की परिभाषा की त्याग धर्म। बस जितना जितना त्याग उतना उतना धर्म, और से सारा लौकिक काम, सांसारिक काम। छोटी सी परिभाषा, जितना जितना व्रत उतना उतना धर्म, और जितना जितना अव्रत उतना लौकिक काम। एक सरल परिभाषा दी आचार्य भिक्षु ने, और उस आधार पर यह हो गया कि जीना मरना यह तो सब एक अलग बात है, अपनी ओर से किसी को न मारना, बस संयम में सहारा देना, वह है धर्म का मार्ग। जीने मरने का चक्र तो दुनिया में चल रहा है। एक सुंदर सिद्धांत दिया, जब आचार निष्ठा पैदा कर दी, सिद्धांत निष्ठा पैदा कर दी, तो 16 वर्ष के बाद आचार्य भिक्षु ने मर्यादा पर ध्यान दिया कि यह निष्ठा तो पैदा होगी, आधार तो बन गया, अब अनुशासन की जरूरत है, विस्तार हो रहा है, सामुदायिक चेतना जगाने की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है। तो एक विलक्षण घटना थी, उस समय यह हुआ था कि केंद्रीय संस्थाओं के अधिकारी भी हर वर्ष अपने पद का विसर्जन कर दे। हमारे पास पत्र आ जाते हैं उनके। स्थानीय संस्थाओं के लिए भी हमने एक नियम कर दिया कि झगड़े कम हो और नए लोगों को भी अवकाश मिले, तो 2 वर्ष के बाद पुराने लोगों को दूसरों को स्थान दे देना चाहिए। अब अलग अलग कहाँ कैसी व्यवस्था है, पर इसको भी समझना है कि संस्थाओं में झगड़े न हो और सब युवक भी शांति के साथ काम कर सके। तो मूल तेरापंथ की बात को समझें। मर्यादा का एक अर्थ है सामुदायिक चेतना का विकास, सबको अवसर मिले, सामुदायिक चेतना हमारी जागे। दूसरा मर्यादा का अर्थ है सहिष्णुता का विकास, कोई किसी के बात को सहन नहीं करता। मर्यादा आचार्य भिक्षु ने की, इसका आधार है सहन करने की शक्ति बढ़े। बड़ा कठिन काम तो है। अब एक साधु जाना तो चाहता है कलकत्ता, और हमने भेज दिया भोपालगढ़ और ईडवा। अब सहन करना बड़ा कठिन काम है। वहाँ आ जाता है कि उसका अवमूल्यन कर दिया, यह हो गया, वह हो गया, क्या हो गया, तो क्या करें। पूज्य गुरुदेव ने एक मुनि जी को, अब तो वे संग में नहीं रहे, एक मुनि जी को राणावास का चौमासा फरमा दिया। ओहो, आकाश पाताल एक हो गए। जब अहंकार आता है तो सब स्थितियां बनती हैं। बड़ी समस्या रही, तो आकाश पाताल एक होने का मतलब आखिर टिक नहीं पाएगा। अहंकार जहां है वहां मर्यादा का पालन नहीं होता, और जहां मर्यादा का पालन नहीं होता वह तेरापन धर्म संघ का सदस्य भी नहीं रह सकता। अहंकार और ममकार, इन दोनों के विसर्जन का नाम तेरापंथ है, और इसके आधार पर ही मर्यादाएं चल सकती है। इसलिए सभी साधु साध्वियाँ इस पर ध्यान दें, और श्रावक समाज भी ध्यान दें कि कहीं भी किसी को, साधु साध्वी को भी अहंकार और ममकार बढ़ाए, उसमें श्रावक भी सहायक न बने, सहयोगी न बने,
बस सब इसी में रहे कि अपने संग की नीति है अहंकार और ममकार का विसर्जन। मुझे याद है बालोतरा में मर्यादा महोत्सव था, नदी के किनारे पर था और उस समय मैंने कविता लिखी थी। अब कविता तो मुझे याद नहीं, पर उसका भाव यह था कि एक तट अहंकार का और एक तट ममकार का, नदी के दोनों तट है और जब दोनों को छोड़ा गया तो तट बोल उठा, इसी का नाम है तेरापन। दोनों नहीं, अहंकार नहीं, दोनों तट नहीं, बस एकाकार, उसका नाम है तेरापन। तो इस प्रकार मर्यादाओं के प्रति हमारी जागरूकता बराबर बनी रहे। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे